काफ़ी मतलब अभी है तो स्टोरी जो है वो अभी की टाइम उसमें स्टार्ट होती है। एक लड़की थी और पंजाब से हैं वो बेसिकली, तो और वो लड़की मैरिड है भाई। जब ये नैनीताल जाते हैं ना, नैनीताल से पहले एक विलेज है वहाँ पे ना पंजाबी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो उनका विलेज मतलब एक गांव है, फार्म हाउसेस बने हुए हैं सबके, तो वहाँ उनका लड़की अच्छी फैमिली में मैरिड है। और तो ये केस अभी आया आपके पास? हाँ बिल्कुल अभी आया। और पर इसकी जो जड़ें हैं ना, आप सुनोगे आप हैरान हो जाओगे कि क्या चीज़ क्या निकली जो उनकी मतलब पुष्टि हुई, जो उनमें एनर्जी थी। तो भाई वो लड़की ना, उसकी शादी हुई 2-2.5 महीने हुए थे अभी शादी में। तो एक जस्ट लाइक एनी अदर डे वो सो रही थी और रात को ना उसका हस्बैंड जो था वो गया हुआ था बाहर, मतलब आउट ऑफ इंडिया गया हुआ था, अकेली सोती थी वो। जब वो अकेली सोती थी ना, उसको उसी जगह पे जहाँ पे वो ठीक फील करती है ना, वो अकेली सोती थी, उसको बड़ा गंदा डर लगता था कमरे में ना। उसको ये लगता था कि मेरे कमरे में मतलब कोई ना कोई मेरे अलावा है जैसे। और उसने ना, अब घर पे ठीक थे यार, मतलब स्टाफ वगैरह रखा हुआ था, अच्छा घर था, सा रहता था ऐसा कुछ? वहम नहीं, उसको मतलब प्रेजेंस फील होती थी। उसके कमरे, उसके बेड के एग्जैक्ट पीछे ना एक शीशा लगा हुआ था। हाँ। और वो रात को ना 1:15-1:30 बजे उस शीशे के पीछे आके कोई खड़ा हो जाता था भाई। अच्छा। हाँ प्रॉपर। और मेरे मतलब उसने मेरे साथ फ़ोटो शेयर करी है उस चीज़ की। सर प्रॉपर अपीयरेंस है ना, पर वो है तो मतलब अजीब सी, इतना बड़ा मुंह है उसका, बहुत बड़ा। हाँ। और नीचे से ऐसे जैसे कोई मतलब लपट नहीं होती जिस तरीके आग की, उस तरीके की, पर वो मूव कर रही है चीज़। देखो ये भी नहीं कि बंदा स्टिल हो तो कुछ चीज़ होता कि चल पीछे कुछ चीज़ रखी हुई है। वो कह रही है मैंने ना सुबह शू रैक था वो हटवा दिया, 2-4 चीज़ें और थी वो हटवा दी, फिर भी देखा उसने रात को पूरे 1:30-2 बजे ना पास आके, बिल्कुल बेड के पास आके कोई चीज़ खड़ी हो जाती थी और वो उसके बाद हिलती रहती थी। तो उसको फिर उन्होंने कर्टन रॉड लगा के बंद कर दिया उस शीशे को। हाँ अभी वो, अब तो उन्होंने खैर वो बंद ही करा दिया, दीवार ही करवा दी, पिछली तरफ से गेट निकाल दिया। तो वो बोली कि मेरे को ऐसे ऐसे डर लगता है, मेरे ना रूम में पीछे कोई रात को आता है। मैंने कहा कोई कल ही, और उस तरीके कोई मतलब है ही नहीं, किसी का एक्सेस ही नहीं है उस रूम में। तो मैंने कहा यार क्या मतलब क्या हो सकता है। तो अब थोड़ा होता ही है, रिस्ट्रिक्टेड थी फैमिली में, शादी हुई है, तो वो उस तरीके मेरे साथ उसकी वीडियो कॉल पे बात हुई नहीं थी भाई। तो वो बोली कि मेरी शादी को अभी 3 महीने हुए थे, 2.5-3 महीने। तो रात को सो रही थी वो, एकदम से ना उसको ये लगा कि भाई ऐसे होता है ना जैसे हमें कोई सोए हुए उठाता है, ऐसे उठाया उसको प्रॉपर। वो उठ गई, एकदम उठी ना, तो उसको ये लगा कि मेरे को उठा के कुछ बोल के वो बाहर निकल गया रूम से। जैसे हम कहते हैं किसी को भाई आजा चले, ऐसे कहते हैं ना। तो वो बोली कि मैं भी उठ गई, क्योंकि आज तक इतना सिग्निफिकेंट वो नहीं हुआ था कि किसी ने मेरे को टच किया हो। तो मैं उठ के जैसे ही बाहर निकली, कह रही मेरा रूम है ना जो सारा का सारा फ्लोर हमारा है, नीचे मेरे पेरेंट वो रहते हैं इन लॉज, और ऊपर मेरा ब्रदर इन लॉ रहता है सबसे ऊपर। कह रही मैं बाहर कॉरिडोर में निकली ना, तो जैसे ही मैंने देखा जिस कॉरिडोर में से वो चल के गई थी चीज़, वो थी नहीं, कोई भी नहीं था, साफ था। और मैंने देखा, ध्यान से देखती रही। कहती फिर मैंने सोचा नहीं कोई भी नहीं है, पर मेरे को इतना, फिर उसने लाइट बंद कर दी भाई। जैसे ही लाइट बंद करी ना उसने, सामने कोई खड़ा था भाई अंधेरे में, बिल्कुल मतलब बहुत लंबा। मतलब ऐसे नहीं दिख रहा, ऐसे नहीं दिखा, लाइट बंद करते ही दिखा। और उसको पता चल गया कि ये वही चीज़ है जो मेरे पीछे आती है जो शीशे में। इसने जल्दी से ये अपने कमरे में आई, इसने गेट बंद कर दिया। तो जैसे ही गेट बंद करा, कहती मैं अभी गेट बंद ही करा मैंने, और ऐसे कुंडी लगाई और पीछे से नॉक हो गया, साथ के साथ ही भाई ये एकदम से हट के पीछे। और इसको पता चल रहा था कि अब ये नॉक कर करके गेट फाड़ देगा, ऐसे नॉक होना शुरू हुआ। उसके बाद भाई साहब मुक्के धम धम धम। अब देखो 1 सेकंड पहले अगर हम ये भी देख लें कि बंदा शरारत कर रहा है, 1 सेकंड में ये चीज़ें नहीं हो सकती। और वो बता रही है कि मेरा सारा फ्लोर ही, मतलब वो कॉरिडोर से ऐसे निकलेंगे ना जब, कह रही है फिर बाहर निकलते फिर लिफ्ट आती है, मतलब 1 सेकंड में कोई बंदा तो वहाँ आ नहीं सकता। उसके वो कह रही है कि सारी रात नॉक होता रहा। पर वो हस्बैंड वाइफ ही रहते साथ में, ऐसा था या कोई और भी रहता? नहीं, कोई नहीं रहता था अपने फ्लोर पे। कहती वो सर्वेंट क्वार्टर था, वो गेट के पास बने हुए हैं, अंदर घुसते ही सर्वेंट हमारे घर ही 7 बजे चले जाते हैं। अब देखो हस्बैंड को फ़ोन किया उसने, हस्बैंड बोला कि दारू दूरू पैग पुग लगा ले, कुछ नहीं होता, कि पैग पी लियो, ऐसे तेरे को थोड़ा डर लग रहा है। अब क्या था, इसकी मम्मी जो, इसकी जो सास थी ना, वो बोली कि पहले भी हमारे ऐसे होता था, मेरे को भी डर लगता था जब मेरी शादी हुई थी। तो ये ज़्यादातर ब्रह्म राक्षस होते हैं ना जो एक घर पे, क्योंकि ये एंटिटीज़ ना प्लेस से एसोसिएटेड होती हैं। अगर बंदा बाहर निकला हुआ घर से और उसको फिर भी चीज़ें हो रही हैं उसके साथ, तो अब वो आपके ऑरा में है। अदरवाइज़ एक जगह पे जाके अगर आपको होती है तो वो प्लेस से एसोसिएटेड है ना। इसको ये पता था लड़की को कि नहीं,
ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ उस जगह में नहीं, क्योंकि ये बाहर निकल रही थी ना, जैसे ही कहीं बाहर जा रही है, शॉपिंग मॉल भी जा रही है ना, तो इसको जैसे ही अकेली होती थी ना, ये गाड़ी में बैठी जगह अकेली वॉशरूम में गई, बंदा दिन में कह रही है मैं शॉपिंग मॉल में गई थी, दिन में मैं वॉशरूम में गई और जैसे ही जाके टॉयलेट मैंने बंद करा ना, तो उसी वक्त लगने लग जाता था कि अंदर खड़ा हुआ है कोई, उसको मतलब ठीक ठाक मॉल के वॉशरूम में? मॉल के उसके ऑरा होता है ना, ऑरा अफेक्टेड हो कि उस जगह से नहीं था, उसके घर से नहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तो वो वापस आ गई, उसने अपनी सास को बोला, कहती मेरे पास सो जाओ। सास बोली ठीक है। थोड़ी देर बाद ना वो सो गई, उसकी सास ना पिल्लो उठाया और चली गई। उसको नींद नहीं आती थी उस कमरे में, पता नहीं क्या था, कह रही वो मेरी मदर ना वहाँ सोना नहीं चाह रही थी। जैसे ही उसकी सास गई ना, जैसे दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा उसने बंद कर दिया। अब दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर से कुंडी नहीं लगी हुई थी। दरवाज़ा जैसे हमारा लॉक लग जाता है ना, ऐसे टक हो जाता है ना, चलो बंद ना भी हो, थोड़ी देर बाद भाई दरवाज़ा खुल गया अपने आप? हाँ, और वो ऐसे लगा कि अंदर जैसे अब सोई हुई थी ना, कहती मेरे रूम में अंदर एक पैसेज है जो पहले बंदे को ऐसे चलना पड़ता है, जिसमें ऐसे पेंटिंग्स वगैरह लगी, इधर वॉशरूम है। कह रही लाइट बल्ब जल रहा था पैसेज का, और मैं आँख खोली मैंने और मैं पैसेज की तरफ देख रही हूँ कि कौन आएगा, अभी कौन आएगा। तो जैसे अंदर आया ना, लाइट होता है ना, बंदा लाइट के पास आया और लाइट थोड़ी डिम होगी, बुझ गई, लाइट थोड़ी बुझी, उसके बाद ना वहीं पे खड़ा हो गया वो। ये लड़की बोली कि मैं अब देख रही हूँ कि अब आएगा सामने, अब आएगा। वो पैसेज के अंदर खड़ा रहा, थोड़ी देर बाद दरवाज़ा दोबारा खुला, फिर दरबारा बंद हो गया भाई, मतलब बाहर चला गया? बाहर चला गया। अब ये बहुत स्कैरी मतलब वो हो गया लड़की को, उसको ये हो गया कि भाई या तो कोई शरारत कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वो पीछे इस बेडरूम के जो मैं बता रहा था शीशे के पीछे आके खड़ा हो गया। अब इसको ये पता चल गया कि भाई ओवर पावर हो रही है चीज़, कि अब किसी भी टाइम अंदर आएगा, है ना। चलो इसने क्या करा, इसने रेमेडीज़ ली जो हम वैसे इंटरनेट से देख लेते हैं ना, इसने छूँ छाँ फूँ फाँ कर दिया, चलो भाई हो गया, ठीक हो गया लड़की। फिर ये बता रही थी कि मैं नहाती थी ना जब, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे वॉशरूम के अंदर बिल्कुल कोई है, नहाने के टाइम पे होना शुरू हुआ। ठीक है, कभी फिर मैं पहले बहुत टाइम तक नहाती रहती थी, तैयार होती थी बाथरूम में, कभी मैंने बाथरूम में ना टाइम नहीं वो मतलब ऐसा करना शुरू कर दिया कि बस फटाफट करना स्टार्ट कर दिया। हाँ। तो फिर बोली कि मैंने ना बाथरूम में कोई रेमेडी करी, कुछ चीज़ रखी हुई, यंत्र रखा बाथरूम में या पार्शियल फिल्ड बाउल रखा सॉल्ट का, तो बाथरूम में मेरे को नहीं लगने लगी। फिर करिए मेरे जो एसी था ना, जो एसी के लिए इनलेट्स बने होते हैं ना, रात को उनमें से आवाज़ आने लगी। कहती जैसे वो बिल्कुल मेरे ऊपर था, कहती मैं बेड देखती थी ना, वो एसी के पास आके ऐसे लगता था मेरा नाम बुला रहा है, नाम पुकार रहा है कोई, तनु नाम है उसका, तनु तनु ऐसे करी। सारी रात ना मेरे को आवाज़ें कॉन्टीन्यूसली तनु तनु बोलता रहता था वो, और मेरे को ऐसा लगता था कि मैं आँख खोल के देखूंगी ना तो ऊपर ही खड़ा होगा। कहती एसी में से इनलेट से आवाज़ आती थी ना। चलो अब वो लड़की ने अपने हस्बैंड को कई बार बोला, भाई उसने ध्यान नहीं दिया। और जो उसकी सास थी उसने भी उससे बोला कि भाई मेरे साथ भी हो रखा है ये वो? सास ने ये बोला कि पहले भी मेरी शादी हुई थी ना जब, मेरे को भी अरे यार क्या पता, उसको नॉर्मल करने के लिए कह दिया वो। बोल नहीं देती कि मेरी शादी हुई थी, मेरे को भी बड़ा डर लगता था, ये दिन ऐसे होते फलाना है। तो उसने उस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट किया था कि नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब ये तनु तनु होने लगी थी, तो इसको ना ये बोली कि मेरे जो वॉशरूम के साथ ड्रेसिंग रूम है ना, मैंने ना कल मैं वॉशरूम से निकली, मैंने ड्रेसिंग रूम बंद नहीं किया, तो आके बेड पे लेटी हूँ। कहनी उस दिन 1-1:30 बज रहा था रात का, हम कहीं बाहर से आए थे फंक्शन से। कहनी मैं आगे बैठी, जैसे ही बेड पे बैठी ना टीवी ऑन करने लगी थी, मेरे को ड्रेसिंग रूम में दिखा, वही ड्रेसिंग रूम में और कहती तब देखा, पहली बार मैंने तब देखा था, कहती बिल्कुल पुराने टाइप का कपड़े, अच्छा पुराने टाइप का, तो ना जैसे लोग पहनते थे खद्दर टाइप का, जैसे लिनन बड़ा सा कपड़ा, और बहुत बहुत तकड़ा बंदा भाई साहब, पूरा मतलब जिसको कहते हैं ना बॉडी बिल्डर टाइप। और वो ना ड्रेसिंग रूम में खड़ा हुआ भाई, और उसके बाद ड्रेसिंग रूम की लाइट ख़राब होगी उसी वक्त। लाइट ख़राब होना ना ये सही सिंबल नहीं होता, और उसी वक्त ना थोड़ा सा लाइट फ्लक्चुएट हुई, लाइट बंद होगी। ये बोली कि मैं भाग के कमरे के बाहर चली गई। फिर मैं कहती मैं अपनी मम्मा मेरी सास को बोला मैंने फ़ोन करके कि मेरे को ऐसे ऊपर डर लग रहा है। तो वो बोली कि मेरी जो वो है ना ननद, उसकी बेटी आई हुई थी हमारे घर रहने, तो वो बोली मैं उसको ऊपर भेज देती हूँ। भाई साहब थोड़ी देर में बेटी ऊपर आई लिफ्ट से, उसकी जो क्या होती है उसकी तो बुआ क्या लगी वो, मतलब उसकी हाँ ननद की बेटी, भतीजी होगी। वो बोली लिफ्ट से निकली है ना, वो चीखे मारती हुई अंदर आई कमरे में, कहती मेरे पीछे मुझे कोई फॉलो कर रहा है। वो बोली
लड़की बच्ची बोली भाई। उसके बाद ना इन दोनों ने कहते पहले मेरे को अकेली को डर लग रहा था, फिर मेरे को बच्ची को लेके डर लगने लग गया। सारी रात कहती बैठे रहे हम, हनुमान चालीसा करते रहे। तो बच्ची को भी दिखा वो? बच्ची को ऐसा लगा लिफ्ट में से जैसे ही बाहर निकल के इनके कॉरिडोर में से इनके पोर्शन की तरफ आ रही थी ना, उसके पीछे भाग पड़ा वो। हाँ, और उसको पता चला कि कोई मैसिव चीज़ है मेरे पीछे है। तो बच्चा डर जाता है, चीखता है बच्चा, तो वो चीख के अंदर घुसी थी कमरे में। थोड़ी देर बाद भाई चलता रहा, बीच में कभी ऑन एंड ऑफ ठीक हो जाता कभी भाई। उसके बाद ना, और जैसे उसको ड्रेसिंग रूम में दिखा था तो उस टाइम बाहर कुछ आया नहीं, कुछ नहीं करा उसने? कुछ नहीं करा। लाइटिंग मतलब लाइट जैसे लाइट फ्लक्चुएट करनी शुरू हुई ना, तो उसको बिल्कुल लाइट के नीचे खड़ा हुआ दिखा। उसके बाद लाइट ही ख़राब होगी और वो बाहर भाग गई थी। अदरवाइज़ कोई बंदा अगर उस चीज़ पे अगर डिस्कवर करते तो पता नहीं क्या चीज़ निकलती है ना। अब थोड़े दिन बाद ना भाई साहब प्रेगनेंसी होगी लड़की को। ठीक है, प्रेगनेंसी हुई तो सब ठीक चल रहा है और अल्ट्रासाउंड वगैरह हो रहे हैं, सब कुछ ओके होगा। 7वां महीना भाई, 7वें महीने में ना विजिटेशंस उसकी बढ़ गई भाई रात को। उसके बाद ये नाम दे दिया गया कि भाई मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अब पता क्या, इस यहाँ पे ना मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब हमारे साथ हो रही होती है ना ये चीज़ें, सबसे ज़्यादा वियर्ड बिहेव करते हैं हमारे घर वाले, क्योंकि उनका ना एक वो होता है एजेंडा कि भाई नहीं, वो हमें जुटलाते रहेंगे। अरे नहीं तेरा वहम होगा बहन, बिना बात की वो किसी चीज़ की कोई वो नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं कि कैसे हुआ। और जिसके साथ हो रही होती है ना, और इन चीज़ों की भी आदत होती है भाई, ये कभी भी मल्टीपल साइटिंग्स नहीं होती, ये एक ही बंदे को पकड़ेंगी ताकि उसको सारे घर वाले पागल करार दे दे, बहन उसको ले जाऊँ मैं। ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारा डाउट करते हैं घर वाले, यार हम बोलेंगे मेरे को कोई दिखा था, घर वाले कभी नहीं मानते पहले इंस्टांस में ना। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अपने घर आ गई लड़ाई करके, कहती मेरी बात ही नहीं सुन रहे मेरे। और एक दिन वो कह रही है, मैं नहा रही थी, नहा के बाहर निकली हूँ ना ड्रेसिंग रूम में, उसी ड्रेसिंग रूम में, कहती मेरे प्रॉपर हाथ फेर दिया भाई पीछे किसी ने। अच्छा। हाँ, प्रॉपर हाथ फेरा, सांस फील होती है उसको। वो अपने कहती मैं अपने फादर इन लॉ को, अपनी मदर इन लॉ को, दोनों को लेके आई हूँ एक जगह पे। कहती यहाँ पे खड़े हो जाओ। उस जगह पे खड़े होकर सांस की आवाज़ आती है भाई, कहती मेरे कमरे में। सबको आ रही फिर वो? बिल्कुल आई हो, कहती उन्होंने सुनी है। कहते फिर वो बोल रहे हैं कि कोई ना कोई डिस्टर्बेंस, ये कोई लाइन है ना जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी, उसमें कुछ वो ये मतलब घर वाले ऐसे इग्नोर कर रहे हैं उसके। तो भाई हस्बैंड उसका बिजनेस के चक्कर में बाहर अंदर रहता है। चलो फाइनली उसकी प्रेगनेंसी, अब डिलीवरी होनी थी एनी स्पैन ऑफ टाइम, मतलब उसका हो रहा था। बच्चा तो वापस आ गई, उसका हस्बैंड आया ना बाहर से, ग्रीस गया हुआ था, वापस आया, उसको ले आया। कहता तू फालतू के मेरे को बता क्या हो रहा है, मैं बुलाता हूँ। उसने भाई थोड़ी बहुत रेमेडीज़ करी, ये दोनों अपना अच्छे से बैठे थे, हस्बैंड के साथ सो रही थी भाई। इसको क्या हुआ, अगेन पता चला, लिफ्ट खुली, लिफ्ट में से भाई वो बंदा निकला, वो कमरे के अंदर आया, उसी तरीके पैसेज में से वो हुआ, उसने आके इसको ऐसे उठाया जैसे पहले इसको सबसे पहले ऐसा हुआ था ना। और हस्बैंड भी है? हाँ, उसने आके इसको उठाया तो ये उठ गई। तो आगे से वो बंदा बोला आ जाओ, कहना चलते हैं, आपका सिजेरियन होगा भाई। मतलब ये लड़की के ट्रिप चल रहा है, सुनो। उसके बाद ये उठी, चल पड़ी भाई, ओटी में ले गए। ओटी में लेके गए, डॉक्टर ने कुंडी लगा दी। बैठ देख रही, डॉक्टर कुंडी क्यों लगा रहा है यार, अकेला डॉक्टर, ना तो कोई नर्स ना कुछ, अकेला ही डॉक्टर। और आया, उसने कह रही है मेरे कट लगा दिया, बच्चा निकाल लिया, बच्चा हाथ में पकड़ा हुआ है और डॉक्टर का मास्क लगा हुआ था मुंह पे। पर मेरे को ये पता चल गया डॉक्टर के बाल ऐसे बाहर आए हुए ना पीछे से, वो उसी चीज़ के बाल थे बंदे के, ऐसे हेयर स्टाइल कह रही हूँ। बिल्कुल मेरे को ये पता चल गया कि उस कैप, तो उसने मास्क और कैप पहना हुआ था, पर उसकी आंखों से और उसके बालों से पता चल गया कि ये तो वो है। और कह रही है मैं देख रही हूँ वो बच्चे को ना खिला रहा है, ऐसे खिलाते हैं ना हम जैसे। और कहती मैं उसकी तरफ देख रही हूँ, जैसे जैसे कहती मैं कुछ बोलने लगी थी ना, सीधा भाई साहब बच्चा को उठा के बाहर मारा उसने, मतलब बहुत ऊंचे फ्लोर से। वो चीख के उठी भाई एकदम से, फिर उसको वो इतना रोई रात को ना, क्योंकि होता है यार मदर है, बहुत रोई भाई वो। मेरे को अपने हस्बैंड को बोली, कहती मेरे को डर लग रहा है। उसको ये एकदम रियल लगने लगा? बिल्कुल, अरे सीक्वेंस चला प्रॉपर। और उसके बाद ना उस हस्बैंड को उठाया तो सुबह सुबह भाई साहब वो गए अल्ट्रासाउंड कराने। हालांकि सुबह सुबह ना वो कह रही है, एक रात को मेरे को हस्बैंड ने सुला दिया, सुबह सुबह मेरे को पेट में ना, मेरे को लगा कि भाई कोई दिक्कत हो रही है मेरे को। तो वो जाके उन्होंने वो जो मीट होता है ना, ये क्या बोलते हैं, धड़कन चेक करने के लिए होता है, नियोनाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है जो घर पे लेके रखा हुआ था। उन्होंने देखा भाई साहब धड़कन नहीं आ रही बच्चे की। वो यूएसजी कराने गए, अल्ट्रासाउंड हुआ भाई, डॉक्टर बोला भाई बच्चा डेड है, बहन बच्चा डेड भाई। अब लड़की पहला बच्चा है ना, और बड़े अच्छे से यार बेचारी ने सारा कुछ करा, तो बड़ा
मतलब इमोशनली बंदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। घर आ गई अपने घर आई तो इसने अपनी माँ को बताया, है ना। तो भाई साहब, और साइड बाय साइड इसने बोला कि मेरे को एक भैया के पॉडकास्ट दिखाते हैं मेरे हस्बैंड, तो एक तो या तो उनके पास चलते हैं या चलते हैं, एक और बंदे का नाम लिया वो जो दिल्ली में है, भगत है भाई, बहुत मशहूर है। तो वो गए वहाँ पे पहले दिल्ली, उनको प्रेफर करा उन्होंने, तो वहाँ पे वो मिला नहीं बंदा। उसके वहाँ पे ना उसके चेले चपाट थे, वो करते नहीं ठीक से काम। तो वो उसके बाद मेरे को फ़ोन आया, कहते हमने सुना है अभी ऐसे ऐसे करके, तो आप कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है आप आ जाना। तो भाई वो आ गए मिलने। इन्होंने फ़ोन करा, मेरे घर के पास ना सीसी वो है अपना मतलब वो बना हुआ है क्या, कॉफ़ी शॉप होती है जैसे। तो कहते हम वहाँ आए। मैं गया भाई, वहाँ पे इनोवा हाई क्रॉस गाड़ी खड़ी थी, कहते ऐसे ऐसे करके सिल्वर कलर की इनोवा हाई क्रॉस खड़ी है। मैं इनको भाई घर ले आया। तो भाई तब तक इसकी माँ ने, लड़की की माँ ने इसको कुछ नहीं बताया हुआ था, आप मानोगे। तो मैंने कहा, कहती है अभी तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, और मैं उसको देख रहा हूँ। मैंने कहा क्या होता है प्रॉब्लम, कहती आपके पीछे खड़ा हुआ है वो अभी भी, मेरे को बोली। अच्छा, आपको जब भी जैसे पता लग जाता कोई आया तो आपको पहले से पता लग रहा था कुछ है दिक्कत? अरे इतना, अगर किसी में एनर्जी होगी ना, कोई बंदे का ऑरा ख़राब होगा, आप देखोगे ना आपको भी पता चल जाएगा। इसमें ये नहीं कि मेरे को पता चल जाता है, जेन्युइनली ध्यान से देखोगे पता चल जाएगा। उसकी आंखों में डेडनेस होगी अलग सी, उसकी आंखें होंगी एक्सप्रेशनलेस, मरी हुई आंखें नहीं होती जैसे, क्योंकि ये चीज़ें आंखों में झांकती हैं भाई लोगों की। और अगर आप उस बंदे को घूरोगे ना, वो आपसे आंख नहीं मिलाएगा, जिसके अंदर नेगेटिविटी है वो कभी आंख नहीं मिलाएगा आपसे, आई कांटेक्ट नहीं करता वो। तो आपको वैसे महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे है? मेरे को कुछ नहीं महसूस हो रहा था, वो खेल रही चीज़ लड़की के साथ। मैं ना सामने बैठी है मेरे, मैंने कहा क्या दिक्कत होती है सिस्टर आपको, कहती मेरे को बोली। मैं कहा क्या हो गया, कहती पीछे खड़ा आपके। मैं कहा तेरी बहन की, मैं भाई मैं डर गया। मैं कहा अब, कहती अब चला गया। मेरे को बोली आप हंसे हो ना एकदम से, ऐसे करे हो आपने। मैं कहा क्या बात कर रहे हो, मैं हंसा थोड़ा। कहती अब चले गए, अब बोलो। कहती भाई वो इतना डर रही है, उसको ऑन एंड ऑफ आता है, उसके पास देखने आ जाता है उसको। तो मैंने कहा मेरे घर में कैसे आ गया, कहती नहीं मेरे साथ रहता है, ये मेरे साथ ही है। कहती रास्ते में भी था ये, कहती मैं वॉशरूम जाती हूँ ना, जब सामने आ जाता है बस। ओ भाई, कहती मैं वॉशरूम जैसे ही कुंडी लगाती हूँ ना, उसके बाद मेरे को आ जाता कि आ गया पास, और कहाँ पब्लिकली नहीं होता। तो मैंने कहा ये तो वॉशरूम नहीं है, मैं अभी दिख रहा है। कहती अभी मेरे को ये डांट रहा है कि यहाँ से उठ जा, यहाँ से उठ जा। और तब इसकी माँ बोली, कहती ये मेरा जेठ है। जेठ? हाँ, उसकी माँ ने बोला ये बात। कहती मैं इसको, ये ना मेरी बात मानेगी नहीं, ये इसका नाम अमरीका नाम बोलते हैं उसको, अमरीक सिंह नाम था भाई उसका, अमरीका बोलते थे उसको। कहती ये अमरीका है इसका नाम, और आपको हेल्प हो जाएगी। मैं बता देती हूँ, ये आज के बच्चे मानते नहीं। मैं आप जैसे मैंने बोला था ना लास्ट पॉडकास्ट में कि एड्रेस करके जब हम बुलाते हैं ना चीज़ों को, तो आसानी रहती है हीलिंग करने में। अब नाम पता हो किसी चीज़ का, वो अमरीका कह के आवाज़ मारोगे ना भाई, सच में ना जब आप बुलाओगे उनका नाम लेके तो वो डरते हैं। तो उसने मेरे को डिटेल दी। मैंने कहा, कहती जब मेरी शादी हुई थी ना, अब सुनो क्या हुआ था। कहती मेरी शादी हुई, मैं, अब वो लड़की भी देखने में बहुत सुंदर है भाई, बहुत अच्छी है, अच्छी ऊंची लंबी लड़की है। उसकी माँ भी वैसी है, उसकी माँ लगती नहीं इनफैक्ट वो। तो बोली जब मेरी शादी हुई थी, मैं 19 साल की आई थी कहती गाँव में, और तब कहती सारे गाँव में इधर उधर रुका हो गया था कि भाई फलाने की बहू आई है। और भाई साहब कहती, मतलब वो आंटी बोल रही थी ना तो वो जस्टिफाइड लग रही थी उसकी बातें भाई, सुन मतलब देखने में। तो बोली कि इसका जो मेरा जो घर वाला था ना, कहती मेरे को हाथ लगाने में डरता था कि मैली ना हो जाऊं, ऐसे आंटी बता रही मेरे को बातें। मैंने कहा अच्छा जी। कहती अब क्या हुआ, इनका सारा कुनबा मिलने आया मेरे को, पर इनका एक मामा का बेटा था वो नहीं मिलने आया, वो मिलने नहीं आया। तो वो बोले कि ये बाद में मिल लेगा आपसे, अभी गया हुआ कहीं। वो बंदा था भाई साहब पुलिस में, ट्रैफिक पुलिस में SHO था वो, ठीक है। तो वो बोली कि ठीक है कोई नहीं। अब इसको भी क्यूरियोसिटी नहीं हो जाती कि एक बंदा स्पेशल है भाई, आया नहीं मिलने, 3-4 बार मीटिंग्स हुई परिवार के साथ, वो मिलने नहीं है। तो एक दिन भाई साहब दोपहर को इनका गेट नॉक हुआ, इन्होंने गेट खोला तो भाई लंबा ऊंचा लंबा बंदा, बड़े बड़े बाल, कहता भाभी सत श्री अकाल, अंदर आ जाओ। आया ना अंदर, तो भाई उसके हाव भाव से पता लग गया कि साला ट्राई, मतलब सिलेबस कोई और है। हाँ, लाइन मतलब मार अपनी रहा है। भाभी पे ट्राई कर अपनी भाभी पे भाई। वो उसके हस्बैंड के मामा का लड़का था। हाँ, अब कुदरती, हाँ एक बार तो अब परमिशन ही होती है कि मिलने आना है, नई बहू से देखने आना है। अब उसको कहता है शगन डाल के गया ना, तो हाथ मार गया, हाथ फेर गया, साला कुछ ना कुछ कर गया हरकत, शगन दे के गया। कहती नहीं शगन तो तेरी माँ देगी थी मेरे को, है ना।
तो नहीं, धक्के से पकड़ा गया और ऐसे कहती मेरी झोली में डाल, पेट पे हाथ लगा गया, कुछ ना कुछ गलत पता चल, यार औरतों को वैसे ही पता चल जाता है, कोई बंदा देख के भी ना गलत तरीके से। तो बोली मैंने इसको ना थोड़ा सा वैसे लुक भी दे दिया कि हिम्मत मत करना, ट्राई मत कर, मतलब दूर रह। हाँ, क्योंकि भाई वो ठीक थी करी, मैं बहुत ज़्यादा इसके पापा को बहुत प्यार करती हूँ, है ना। तो कहती अब वो मरा हुआ है, उसके बाप को इतने साल हो गए, कहती अभी भी मैं मतलब उसके नाम का संदूर भरती हूँ, फलाना ये वो बता रही थी कि लॉयल है। मैंने कहा ठीक है जी। अब बोली कि उस दिन के बाद मेरे को दिखने लग गया दूसरे तीसरे दिन गाँव में हमारे, कहती उसका गाँव था हमारे गाँव से 7-8 किलोमीटर दूर। किस दिन के बाद दिखने लगा? उस दिन के बाद, जब से वो शगन दे के गया ना, शगुन नहीं दे के गया। कहती मैं जब आ रही होती थी ना कहीं से, तो मेरे को एक आधी बार रोज़ मिल जाता था गली की नुक्कड़ पे। और जब इसने ना पहले लाइटली लिया, उस ऑब्वियसली ये सोचती है भाई कि यार मेरा जेठ है साला, ये कोई ना थोड़ी हरकत करेगा फिर से कोई, तो चलो। अब ना थोड़े दिन बाद कह रही मैं कपड़े धो रही हूँ, कपड़े धोते धोते ना होता है ना बंदे को एकदम से रियलाइज़ कि सामने कोई खड़ा है। भाई साहब उसने देखा घर के बाहर खड़ा हुआ, बिल्कुल सामने। कहती थोड़ी देर बाद ना मैंने सोचा कि शायद मेरे हस्बैंड को मिलने आया है, शायद मेरे ससुर को मिलने आया होगा। भाई साहब देख रहा है, आँख मटक्का, पूरा खतरनाक तरीके से देख रहा है, इशारे कर रहा है। तो इसको अटपटा लगा, इसने बोला गल सुन मरीके, कभी की वेखी है ना कि मतलब इसने बोल दिया। तो कहना कोई नहीं भाभी की वेख लैन दे, वेखण दा केड़ा मुੱਲ लगदा, उसको बोल रहा, कहना देखण दे केड़ा पैसे लगदे आ, कहना अच्छा शर्म आ नहीं रहा बिल्कुल, पूरा बशर्म, कहना सोहनी चीज़ नूं देखीदा ही हुंदा ऐसे, कहना पिंड वाले भी तो देखते ही होणगे। ऐसी बकवास करके मारी किक, स्कूटर को चला गया अपना। अब इसने बता दिया भाई हस्बैंड को। हस्बैंड इसका भाई साहब ठीक था बंदा, वो कारों का काम करता था, संडे बाज़ार नहीं जो गाड़ियों के लगते, तो भाई वो रोज़ ना जुआ खेलता था, थोड़ी ताश वगैरह खेलते थे वो ना, काम के बाद खेलने लग जाता था और लेट घर आता था। तो भाई वो आता था 1-2 बजे घर। तो रात को ना एक दिन वो आया, दारू पी हुई, पैग लगाए हुए, इसने बोला कि मेरे को डर लगता है घर पे वो आके तेरा मामे का मुंडा सामने खड़ा हो जा। रोज़ खड़े होने लग गया उसके बाद भाई, रोज़ ही आता था वो, ऐसा आशिक हो गया, कहता मैं शादी करूँगा इसके साथ, बोला। तो भाई हस्बैंड को बोला था, वो खून खोल गया उसका, बोला मैं जो पंचायत बुलाता हूँ मैं। तो उन्होंने अपने गांव की पंचायत बुलाई, उन्होंने उनको बोला, पंचायत भवन होता ना जहाँ पे वो बात करते हैं, तब वहाँ सारी बात हो रही थी, इनकी हाथों-पाई होने में भी वो कह रहा था मैं ब्याह कराना है, पंचायत में ही बोल गया वो। बोला मैं ब्याह कराना। अरे उससे डरते थे लोग, पुलिसिया था, पुलिस में था ना, तो थोड़ा देखने में भी ऐसा था भी मैं जो थप्पड़ मारे कोमा में भेज दे बंदे को, ऐसे बंदे से डरते हैं यार। तो बोले यार तू शर्म कर थोड़ा, ऐसे बंदे को तो भाई रिकमेंडेशन ही दे सकते हैं लोग, ऐसे तो बोल नहीं सकते तेरी मारेंगे तेरे। कहते भाई थोड़ा सोच ला यार, तेरी भाभी है ये वो। कहता ना मैं तो देखांगा, बस ऐसा था। उसको ये लगता था कि भाई किसी पे भी मैं कुछ भी किसी को भी ओवर शेडो कर दूंगा। तो भाई इसका बाप बोला, कहता अब तू देख के दिखाइयो, कहता देखा, आप देखिए ना, देख सामने अपने बाप से ही, अपने भाई से। अच्छा। तो इनकी गर्मा गर्मी होगी, उसके भाई भी साथ आए हुए थे पंचायत में भाई। अब देखो ऐसे बंदे को तो चाहे फील ना हो रही हो बेइज्जती, पर घर वालों को तो बेइज्जती फील होती है ना। तो वो बोले भाई पंचायत में सरपंच बोला, कहता भाभी माँ होंगी है भैन चो, कहता ये तो फिर उन्होंने गाली दे दी, कहते फिर माँ उदी होया साला ये जे भाभी नूं अपनी नूं है। तो उसके भाई दिल पे लगा के बात भाई। उसके बाद ना ये अपने भाइयों से हाथापाई हो गई, इसकी सगे भाइयों से, उस बंदे की भाई चांटे चूंटे मार दिए। इसके बाप ने भी हाथ खा अपने धो लिए बीच में, इसके बाप ने भी खुंदक निकाल ली। अब इसके बाप को तो बोला, कहना तेरी भैन दी तू वेखी जा। अब उससे ना बचपन से सब डरते थे भाई, वो थोड़ा सनकी था भाई। अब इनको लगा कि अब नहीं आएगा ये, तो उसके भाई बोल के गए इसके बाप को कि जे तुहाडे पिंड 'ਚ ਇਹਦਾ ਸਕੂਟਰ दिख जे तो सानू दस दी, असी लत्तां तोड़ांगे एरिया। भाई पंचायत से भी वादा कर दिया कि अब नहीं आएगा। भाई एक दिन रात को छलांग ही मार गया उनके घर में, छत से आया नहीं, और छत से आया, उसकी माँ सो रही थी, वो कह रही है मैं सो रही हूँ, इसका डैडी आया नहीं अभी, जल्दी सो जाती थी। कह रही मैंने देखा सीढ़ियाँ उतर रहा, सीधा ही सीढ़ियाँ उतरा, भाभी गलता सुन ला, बोलता बोलता सीढ़ियाँ उतरा। तब ये चीखी, एकदम से चीख के बाहर आई ना, इसने गली इकट्ठी कर ली भाई, फिर उसी रास्ते निकल गया, भाग गया। अच्छा। उसके बाद ना उसको मन में ये लगी बात कि एक तो पंचायत वाली अड़चन बन गई, अब तो भाभी सेटिंग नहीं आ रही है ना, तो बंदे। और फिर ना इन्होंने इसके भाई बोल के गए थे ना कि बता देना, इसके पापा ने ना सीधा इसके घर गए, इसके भाइयों को बता दिया भाई। अब वो कुदरती उसी शाम ना फिर इसके पापा बता के आ रहे थे गांव में, और ये जा रहा था गांव से बाहर, गेड़ी मारने आया हुआ था स्कूटर पे। तो उसका और खून खोला, उसने जाके घर पे अपनी वाइफ को बोला, कहना तू भी ना तूल दिया, अगर ऐसा कोई बंदा 10-12 बार पीछे आ रहा था, हमारी भी कोई गलती होगी ऐसी। कहती मेरी क्या गलती, मैं तो अपने घर में हूँ,
मैंने क्या कर दिया, मैं तो बताती हूँ यार, थोड़ा बहुत शक तो बंदे करते हैं यार कि शायद ये ना गलत हो। भाई उसने रख दिए इसके 4-5, उसके बाप ने, लड़की के। उसकी माँ कहती मेरे को मारा इसने और मैं अंदर रो रही थी। उतने में ना कहती मैं रोते रोते, उस दिन मैंने खाना भी नहीं दिया अपने हस्बैंड को, सो गई, रोते रोते सो गई। और रात को सपना आता भाई, उसको सोई हुई थी वो, सपना आया, बंदा एकदम से ना बिल्कुल ही मतलब जिसको ना मुंह के पास आ गया और ज़बरदस्ती, हाँ ज़बरदस्ती कर रहा होता ना, जैसे इसने आंख खोली ना तो इसको लेकर वो सच में ऊपर है भाई बंदा। इसने चीखें मारी, बस उसने निकलने नहीं दिया नीचे से। वो सही में आ गया मतलब? भाई बिल्कुल प्रॉपर ड्रीम चला। और उसके बाद ना जब इसने धक्के मुक्के मारे ना उसके, तो उसकी गर्दन उतर के नीचे गिर गई भाई। मतलब गर्दन जो थी ना उसको थोड़ा मशक्कत कर रही थी ना, जैसे बंदा मारता है ऐसे, कहती मैंने ऐसे उसके चिन्ह पे ऐसे थल्ले हाथ लगा के ना पीछे कर रही थी उसको, जैसे कर रही थी उसको गर्दन ही उतर के नीचे गिर गई बोली। हाँ, और उसके बाद जैसे वैसे सपना चल रहा है, सच में आ गया, सपने में ही हो रहा है। हाँ, कहती है मैं मतलब भी देखा ना साइड करा तो ऐसे तकिए की तरह नीचे गिर गया, मतलब पलंग से, और साइड में गर्दन पड़ी हुई है। और बोली मैं चीख के उठी बिल्कुल। और सुबह सुबह जैसे ही उठना भाई सब पता चला मर गया रात को वो बंदा। मरा कैसे एक्चुअल में? मरा कैसे, जब वो शाम को स्कूटर लेके वापस जा रहा था ना अपने गाँव, उसके भाई जो थे वो नुक्कड़ पे खड़े हुए थे फील्डिंग लगा के, सगे भाई, उसी के अपने? हाँ अपने सगे भाई। वो बोले कि भाई साहब जैसे ही पहुंचा वहाँ पे नुक्कड़ पे, उन्होंने भाई साहब ईंटों से जो स्वागत कर दिया कि परिवार की बेइज्जती कर रहा है ये। तो और जो हाँ, क्योंकि इसका बाप ठीक ताने मार के आया था, कहना रामखोरो अपनी बहनों के साथ भी कर लो ये वो। तो भाई इज्जत, वो कहते भाभी माँ होती है यार, तू साड़ी बेइज्जती कराती है ना। वो कट्टर थे थोड़े से बंदे, उन्होंने मार मार ईंटे भाई साहब उसका सिर पोला कर दिया। हाँ उसके बाद ना वो कहते हैं कि भाई वो इतना ज़्यादा फिल्थी होते ना जैसे बंदा, कहता मैं ऐसे करता था आगे से, कहते मारन तक आखिरी सांस तक ना मतलब जिदाई कर रहा था, पूरा जिद रहा था इनके साथ। वो बोला गर्दन अलग कर दी थी उन्होंने। तभी उसको सपना वो ऐसा आया भाई उसकी देखो, उस लेडी को सपना, अब देखो वो कह रहा है कि मैं था जावांगा मीतो नु देखण, मैं था ऐसे ऐसे कर रहा था, कहते मारा है ना जब एंड तक, कहते जाएगा, हाँ जावांगा, हाँ। और उसकी सुरती होती है ना जो कॉन्शियसनेस, उसी में फंसी रहेगी औरत में। तो भाई वो बोली कि मेरे को सुबह पता चलता है कि ऐसे ऐसे करके धड़ अलग कर दिया भाइयों ने। तो एक भाई अपने ऊपर ले गया सारी बात और चला गया जेल। अब देखो भाई दूसरा भाई बाहर है, और थोड़े दिन बाद ना दूसरे भाई की डेथ होगी भाई। हाँ, और वो बोली कि उसके बाद ना जैसे ही उसके भाई की डेथ हुई है, कहती मेरे घर का ना रात को गेट नॉक होने लग गया उस दिन के बाद से। रात को ना भाई कहती मैं ऊपर चौबारे में सोती थी, तब हमारे नीचे वो चल रहा था, काम चल रहा था, लिपाई चल रही थी आंगन में। चौबारे में ना कहती गेट नॉक हुआ, मैं देखा मैंने चौबारे में आके, तो गली के अंदर ना वही खड़ा बहन जो भाई, वही बंदा भाई अमेरिका गली में खड़ा हुआ और दरवाज़ा खड़का रहा बड़े प्यार से, जैसे कोई शातिर आदमी होता ना, मितो ओ मितो, बहुत चौरी भाई भयंकर। ये बोली मैं छुप छुप के देख रही हूँ गली में बहन। तो और जो उसका भाई मरा था वो नेचुरली मरा था या ना पूरे संदिग्ध हालात में मरा वो भी, संदिग्ध पूरा, छाती कहते सांस दबकी जी, सांस ऐसे ही दबकी सारी फूट, कहते उसका बता रहे थे कि अटैक हुआ, उसको नीला पड़ा हुआ था उसका भाई। हाँ, और क्या हुआ, वो बोली कि मेरे सामने गली में खड़ा भाई, जो बंदे को मैं मरता हुआ मतलब होता है ना, मर चुका, सारी दुनिया को पता है, गली के अंदर खड़ा हुआ और थोड़ी देर नॉक करता रहा गेट, मितो मितो बोल बोल के चला गया भाई। बस इसी को ही दिख रहा है। और हाँ, तब इसी को ही दिखा भाई। उसके बाद थोड़े दिन में ना ये रात को सो रही थी, इसको फिर कान में आके मितो उठ जा, फिर मितो, फिर ये एकदम से डर के उठी। अब इसने हस्बैंड को बोला ना, वो बोला है भैंस बकवास करिए नहीं, ऐसे जब मर गया हूँ तेनू की चाहिए, कहता मरता गया वो, तो दारू पी के सोता था बंदा, पास में सोया हुआ, उसको नहीं पता होता था क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो भाई वो बोले, वो कहती मैं अपनी तरफ से पाठ वगैरह करने लगी बहुत ज़्यादा, कि मेरे को भगवान का नाम लेती थी ना तो मैं ठीक रहती थी। भाई साहब कहती फिर मेरी ना एक दिन बहन आई हुई थी, सगी बहन घर पे, बहन को वाजे मारने लग गया। तब उसको ये हो गया रियलाइज़ कि भाई साहब सच में कोई चीज़ है। जब एक बंदे को चीज़ दिख रही है ना किसी भी रूप में, उसके साथ कुछ भी मैनिपुलेशन हो सकती है भाई। कहती भाई तब गली में आया, अपनी गर्दन खुद पकड़ी हुई हाथ में, गली में टहल रहा भाई, अपनी गर्दन पकड़ के भाई साहब हाथ में गली में। और बहन कहती मेरी बहन को आवाज़ लगा रहा है, हाँ भी की हाल है तेरा। कहती मेरी बहन को अकेली गर्दन दिख रही है, मेरे को बाकी का हिस्सा दिख रहा है उसका, देखो। हाँ,
और अब ये चीज़ें हार्ड टू बिलीव है यार, ऐसे मतलब। और वो बोल, ये तो जिसे दिखाना चाह रहा है उसे दिख रहा है, बहन को भी दिख रहा है, बहन को भी दिखा प्रॉपर, उसकी बहन को भी प्रॉपर दिखा। अब थोड़े दिन बाद हस्बैंड लाइटली ले रहा था ना बातें, भाई साहब रात को ना सो रही थी, कहती मैं, मेरा हस्बैंड को उठा बिल्कुल, और दारू ज़्यादा पीने लग गया था, मोहल्ले में भी शिकायत करने लग गए थे, भी गली वाले बच्चों को चांटे चूंटे मार दिए थे, 2-3 दिन से वारदातें कर रहा था, बोंगा हो गया था उसका हस्बैंड, है ना। कहती है कि मेरे को, मैं रात को समझा के सोई हूँ इसको भी दारू पी के लड़ाइयाँ मत ढूंढा कर गली में, तो बिल्कुल ठीक था। कहती फिर सो गया भाई, रात को उठा, सिर्फ बनैन पहनी हुई थी, बाल खुले हुए थे, पजामा पहना हुआ था, नंगे पाँव उठ के ना कमरे से बाहर निकल गया। वो उसने बोला कि शायद पानी की बारी है या खेत जा रहा है या टाइम, पर बाद में देखा था उसने रात के 1:30 बज रहे थे भाई, दारू पिए में स्लीप वॉकिंग, मतलब उस तरीके की नहीं होता कि बंदा गली में ही बाहर निकल जाए, स्लीप वॉकिंग में कुंडी तो नहीं खोल सकता ना बंदा, कुंडी खोली, गली में निकल गया भाई। अब कुदरती ना रात को कोई बंदे थे, वो गली में टहल रहे थे या कोई काम की वजह से थे, उन्होंने आवाज़ लगाई ना उसको, तो वो बोले क्या हो गया, कहाँ जा रहा है, तो आगे से पता क्या बोला, ऐसा अजीब सी कोई बात करी उसने। वो कहते हैं हमने पहली बार हमें गलती लगी कि शायद गलती लगी, कुछ और बोला है या क्या, दूसरी बार फिर बोला, वो ये क्या बोल रहा है, कहाँ जा रहा है तू, आगे से फिर उसने फिर ऐसे ही करा, मतलब जैसे होता ना मजाक उड़ा रहे, पता नहीं कहता वो ऐसे बोलता हुआ भाई साहब निकल गया नंगे पाँव, ठीक है। और दूर चला गया। कहता एक बंदा रेड़ा लेकर इसके पीछे पीछे चला गया, रेड़े नहीं होते जैसे, भाई साहब वो रेड़े पे ही वापस लेके आया उसको, लाश को उसकी। लाश को? हाँ। कहाँ जा रहा था वो? वो बोला खेत गया अपने, पंचायत भवन है ना जहाँ पे, जिस जगह पे वो, उससे पहले वो बता रहा है उसका हस्बैंड अपने दोस्तों को बताता था कि जब मैं वापस आता हूँ ना गांव में, तो पंचायत भवन के पास खड़ा हुआ अमेरिका देखता, कहना मेरे को रोज बुलाता है बहन। ये उसके दोस्तों ने बोली है बाद में बातें, उसको दिख रहा था कई दिन से, अपनी वाइफ को नहीं बोल रहा था वो, और वाइफ को मना कर रहा था ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले मना कर रहा था ना, मरने के बाद वैसी वाइफ को तो बंदा दिखाता है मैं मैन हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, अंदर खाते फटी पड़ी थी उसकी। वो बोल रहा है कि भाई वहाँ से निकलता हुआ पंचायत भवन से अपने, और बिल्कुल पास थे खेत में गया, कहते बिल्कुल अंदर गया, वो बोतल निकाली उसने पेस्टिसाइड की, और गिलास में ऐसे भरी जैसे लस्सी भरते भाई। बंदा चाहे मैं कह रहा हूँ इंटेंशनली भी कर रहा हो ऐसी चीज़, तो साला कुछ तो ढिटकेगा, थोड़ा तो सोचेगा ना कि भाई ये जहर है मैं पी रहा हूँ, लस्सी की तरह डाल के गिलास में मार दी भाई सारी अंदर। और उसका बाद देखा किसने ये करते हुए? भाई वो रेड वाला बंदा जो, उसने उसको ये हो गया ना कि भाई बचा लेता हूँ शायद बच जाए, तो भाई वो मोनोसिल पी गया भाई साहब, जाग छोड़ गया, मुंह से बुरे हाल। उसने रेड़े में लटाया ना, कहते भाई अभी रेड़ा लटा के पैडल मारे, थोड़ी सी गली में ही आया था, बहन हो गया ख़त्म भाई साहब बंदा। उसको ले गया, वो बोले वो अमेरिका ही ले गया कहता उन्होंने। अब ना उसका दोस्त, उसके बाद जब वो उसकी मृत्यु हुई है ना, तो घर पे भोग भाग हुआ है, तो उसका दोस्त आए हुए, उन्होंने बताया भाई, कहते भाई हमें ना दारू पीता था ना जैसे, अब दारू पीनी अपने आप कम कर गया था, और डेली पैसेंजर था वो दारू का, ये नहीं कि दारू बिना गुजारा नहीं करता था, अब डर के कम कर गया था। इसके पहले ये लगा था मेरा नशा ज़्यादा हो जाता है शायद इसलिए। कहता भाई रात को हमें ना कई बार इस बंदे ने फ़ोन करके कहता यार मेरे घर दे बाहर चौंक ते मीता खड़ा, बहन जो मैं करे नहीं जा रहा, कहता अमेरिका खड़ा उथे। कहते उसको दिखता था, कभी पंचायत भवन में दिखता था। अब इसको ये था कि मेरे घर आएगा कभी भी और मैं बचा नहीं पाऊंगा अपनी पत्नी को, बहुत डरता था। पर अब इसकी पत्नी में और ज़्यादा डर डेवलप होने लग गया भाई, उसको सारे गांव में बात उड़ गई भाई, इसको वो ले गया इसके मामे का लड़का ट्रैफिक पुलिस वाला। तो देखो अब इसकी वाइफ बोली कि मैं गई सियाने के पास, गांव से थोड़ी दूर ना पीर था, सियाना था भाई, बढ़िया अच्छा। वो बोला कि इसको मैं तारा बना दूंगा। पहले वाले बंदे ऐसे तरीके हीलर था, कहना मैं तारा बना देता हूँ इसको, पर इसकी मनियाद होएगी, कहता मतलब ड्यूरेशन होती है, इतने टाइम के लिए बनेगा। मतलब अब वो आंटी जी बात बता रहे थे ना, उन्होंने ये नहीं बताया कितनी ड्यूरेशन, बोली कि मेरे को उसने ये बोला मुनियाद होगी इसकी, पर ये वापस आ जाएगा इसके बाद, मतलब हमेशा के लिए नहीं बनाऊंगा इसको मैं, ना बन सकता। वो बोली जैसे मर्जी करो इसको बना दो। अब उसने भाई लिखवा दिया सामान, ये चीज़ें दे, इतनी बात बोली, कहती हम ये कर आगे ना वापस आ रहे थे, है ना। तो जब वापस आए ना तो चौंक पे बैठा हुआ था भाई, रात हो गई थी, शाम पड़ गई थी हमें। उन लेडी को दिख रहा है? हाँ लेडी को दिखा, कहती चौंक पे दीवार के ऊपर बैठा हुआ था। तो कहती जैसे ही मैं वहाँ से निकली ना, गुजरी, तो छलांग मार के मेरे पीछे पीछे आ गया साथ में भाई, और बोली मैं घर आ गई। अब जैसे ही ये लड़की के साथ होती थी ना, लिफ्ट में रोज़ बाहर आता था वो, कहती मैं जैसे ही घर आई हूँ गेट बंद करा और साथ के साथ नोक और आवाज़ें लगाने लग गया,
मैं तो अब गांव में भाई साहब 8 बजे सारे आपको पता ही है सो जाते हैं ना। उसके बाद बोली कि हमारे खेत में से दिखने लग गया, क्योंकि हमारा सीरी जो वो घर पे रखे होते हैं ना, वो बता रहा है कहती बंदा खड़ा बहुत बड़ा बड़े उच्चे कद का बंदा रात को खेतों 'ਚ खड़ा सी बड़ी देर। कोई बंदे देख रहे दूर से कहते खड़ा है, और पास जाके देखता ना बंदा कि देखें सच में तो नहीं खड़ा, पास गए सच में होता ना उल्टे भागे वापस। हाँ बिल्कुल भी दिख गया वो, बहुत लोगों को दिखा वो। तो क्या हुआ ना, कहते भाई अब उसने क्या करा भाई, वो सियाने ने पता नहीं क्या रेमेडी करी उसने, कहीं नहीं करी। तो भाई वो बोला कि मैंने ना उपाय कर दिया इसका, ये काम हो जाएगा, तारा बन जाएगा। कहती उसी रात मैं सुकून से सो गई भाई। थोड़ी देर बाद ना घर के बाहर दोबारा नोक हुआ मेरे। कहती मैं छत पे चढ़ गई, छत पे चढ़ी, उसने देखा भाई साहब गली के अंदर ना एक तो सांड साथ में जो सिंग मार रहा है इनके गेट में, अच्छा। और साथ में एक हिजड़ा साथ में उसके, और भाई साहब उनके खेतों में से, और जहाँ पे शमशान घाट होता है ना, वहाँ से कई कई चीज़ें उठा के ले आया साथ में अपने। हाँ भाई साहब नाच रहे वहाँ पे बाहर गली में खड़े, बारात लेके आ गया साला वो, बता रहे। कहते एक सांड था, 4-5 लोग थे इसके साथ, और सारे मतलब वैसे ही मतलब दूसरे ही सिस्टम ग्रे शेड। कहती मेरे घर के बाहर गेटां दे विच गिद्धा पान लग गए, नाचने लगे भाई इसके घर के बाहर। वो बोली कि मेरे इतना खौफ हो गया, इतना चीखे मारने लगी है। कहती उसके बाद एकदम से मैं बेहोश हो गई। बोली जब बेहोश हुई ना, उसके बाद कहती मेरे को दिखा मेरे साथ, मेरे को उठा के लेके जा रहा कहीं पे, और वो कहती मेरे साथ मेरे पे हमले होते थे। अब ये बात मुझे बिलीव नहीं हुई जो उसने बताई। कहती मेरा हस्बैंड बन के आ जाता था कई बार घर पे, मानोगे आप? कह रही घर वाला मेरा बिल्कुल घर वाला सेम उसकी तरह बन के आ जाता था। कहती मेरे को पता चल जाता था कि भाई ये छलावा है, मतलब वो भाई ये रूप बदल के आता था। कहती मेरे घर में बच्चे स्कूल गए मेरे, कहती बच्चे स्कूल गए, मेरे बच्चे मेरी बेटी बन के आ गया, कभी मेरा छोटा बेटा बन के आ जाता भाई, कभी वही सांड बन के आ जाता। मतलब ये बातें उसने बताई मेरे को आंटी ने। मैं कहा यार पर वो तो एक तरीके से नॉर्मल आत्मा थी कह सकते हैं उसको, वो रूप कैसे देखो, पर उसकी सुरती वहीं अटकी थी ना। देखो आप, उसकी कॉन्शियसनेस वहीं अटकी रह गई थी उस लेडी पे। देखो वो भाई, उसके बाद वो आंटी कह रही है कि हम सुबह सुबह ना सियाने के पास गए, तो वो बोला कि मैंने कर दिया रात को उपाय, और वो कह रही है उसके लगभग उससे ठीक पहले ये काम हुआ था। मेरे घर के बाहर रश था, और गिद्धा जो लोक नाच गिद्धा होता पंजाब का, वो हो रहा है प्रॉपर ऐसे भाई साहब, डांग बजरी, और सांड है वो गेट में से सिंग मार रहा है, और ये नाच रहे हैं भाई साहब। मतलब आत्माएं थी घर के बाहर। वो बोली उस दिन के बाद से मेरे को आराम मतलब बिल्कुल ही चला गया। फिर कहती इस लड़की के पापा के ना कभी कभी दोस्त आते थे ना हमारे, तो वो बताते थे कि इसका बाप बोलता था, अपने दोस्तों को बताता था, कहते बिल्कुल अपने लास्ट टाइम पे ना ज़िंदगी में बिल्कुल पागल हो गया था वो बोला कि भाई ये मेरे को मतलब कहता मेरे ना मामे का मुंडा मैनू मेरे पीछे पीछे आंदा, कहता वो कहता मैं गांव वाले रास्ते पे चढ़ता हूँ ना, जैसे ही फिरनी पे चढ़ता हूँ, कहता कहीं ना कहीं बैठा होता है। वो बोलता था कि कहता जैसे ही मेरे को देखता ना मेरे पीछे चल पड़ता है भाई। अरे वो कहता गाड़ी पे होता है या स्कूटर पे, कहता वो ऐसे नहीं मैटर करता, जिस पे मर्जी हूँ मेरे साथ साथ आता है वो, और मेरे को मस्खरियाँ करता है भाई। वो बता रहा था, और कहता मैं एक दिन रात को अपने एक दोस्त को उसने बोला, कहता भाई वो ले जाएगा मैनू, वो मेरे को बोल रहा, उसको 3 दिन पहले बोलने लग गया था, कहता तेनू ले जाना, तैयारी वट ली तेरी बस, कहता समान समून कर पैक पुत्र, तेनू लेके जाना। कहता भाई साहब उसको प्रॉपर मतलब पहले ही उसको, अब देखो उसके बाप को, आप ये देखो यार कि जिस बंदे ने उठ के मतलब वो पेस्टिसाइड है वो पी लिया, और इतनी स्पीड में पिया, वो बंदा होशो आवाज़ में होगा। मैं कह रहा हूँ कितना दुखी हो, अगर वो सुसाइड अटैम्प्ट भी कर रहा है तो भाई कुछ तो सोचेगा ना, एक बार हाथ तो कांपेगा उसका। ये थोड़ा मैं जो लस्सी का गिलास भर लिया था सीधा मारा अंदर, उसी वक्त ख़त्म बंदा। तो भाई साहब वो उसके साथ साथ ही था, उसके पीछे पीछे ही था वो। ऐसे ही मैं बताता हूँ कि भाई वो जो एनर्जीज होती है ना, ये हमसे करवाती हैं काम, मतलब रिएक्शन होते हैं ना कई बार बहुत अजीब हो जाते हैं हमारे भी, तो तब ये हावी होती हैं भाई। तो उसके दोस्तों ने बड़ा कुछ बताया, जब रेमेडी करवाई तो थोड़ा और तेज़ हो जाता है। जैसे कुछ बातों से मेरे को लगा भी बातें लेजिड है, क्योंकि रेमेडी कोई भी करे ना एकदम से रेजिस्टेंस आता है भाई, तेज़ होती हैं चीज़ें। तो वो बोली इधर मैं हमने सियाने को वो भगत जी को बोल दिया था, वो कर रहा था। एक रात कहती मेरा पति शराब पी के बहुत सेट हो जाता था भाई, वो साथ में लुढ़का पड़ा होता था, उसको पता ही नहीं होता था कुछ। वो बोली ये साथ में सोया पड़ा एक तरफ पलंग पे, कहती बीच में आके लेट गया भाई, पति पत्नी के बीच, बिल्कुल बीच में आगे लेट गया और ज़बरदस्ती करने लग गया भाई। और पति को पता ही नहीं चला, पता ही कुछ नहीं उसको। वो तो भाई साहब जर्मनी पहुंचा हुआ वो पी इतनी लेता था। और वो बोली कि मेरे मतलब कई बार इसने मेरे कोशिश करी भाई जान लगा के मेरे साथ गलत करने की, पर मैं करने नहीं देती थी। कहती
कभी इसका डैडी बन के आ गया, कभी कोई बन के। भाई एक दिन कहती इसकी बहन आई हुई थी, इसके पति की बहन आई हुई थी भाई, वो बाहर खड़ी करके, बुआ आई सी बच्चों, इसकी जो लड़की आई उसकी बुआ आई हुई थी, कहती वो गली में खड़ी थी रात को, मतलब शाम का टाइम था और गली में खड़ी थी और बिल्कुल सामने वाले घर है ना जो उसकी वो बनी हुई है, एक रैंप सा बना हुआ है, रैंप के ऊपर खड़ा है, कहता रखड़ी बांधे, रखड़ी बांधे, उसको बोल रहा है मेरे रखड़ी बांधे हाथे च। वो अंदर आके बता रही है, कहती मेरे अपनी भाभी को, कहती वो बाहर खड़ा, तो अमरीका बाहर खड़ा है, बिल्कुल प्रोमिनेंट फिगर दिखती थी भाई, कहते बिल्कुल प्रोमिनेंट। कभी कहता भाई साहब जैसे बंदा जिंदा ही है, मतलब बिल्कुल जिंदा बंदा उस तरीके, क्योंकि उसका ना सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसके मरने के टाइम पे जब सबसे ज़्यादा हमारे माइंड में क्या थॉट चल रहा है, यही डिपेंड करता है भाई कि हम यहाँ पे सस्टेन करेंगे या जाएंगे। ये एक आखिरी इच्छा सी रह गई उसने जो बोली इच्छा है वो। उसकी गरारी रह गई साला, वो आशिक था। वो तो कहता था शादी, आप ये सोचो यार, जीते जागते कहता था शादी करानी, पंचायत में कह रहा था, सोचो कितना स्ट्रॉन्ग इंटेंट होगा उसका। उसकी गरारी अड़ी गई, फिर गरारी फंस गई थी उसकी और वो उस पर ही रह गया साला। देखो तो भाई वहाँ से जब बात सारी पता चली तो मेरे को भी पता चला, इंट्रोडक्शन मिली भाई साहब की, तो मैं भाई जो ट्रकुल्ला बंदा पूरा खतरनाक, तो तब हमने भाई साहब इनकी हीलिंग करी, इसका प्रेत काटा। तो जब हम किसी का भी, आपको परेशान नहीं है उसने हीलिंग मैं बता रहा हूँ क्या होता है, तब एकदम से ना जब बहुत तगड़ी चीज़ होती है ना कोई, तो वो झटके मारती है गंदे कटने के टाइम पे। जैसे आँख में देख के, लड़की की आँख में देख रहे थे, बिल्कुल नहीं, आसपास भी नहीं, ऑरा में बिल्कुल भी नहीं होता। कई बंदे होते हैं जब हम प्रेत को ऊपर बुलाते हैं ना कि आजा भाई सामने, जब काटने लगे हैं या आखिरी उच्चा पूछते हैं तो भाई उसका नींबू काटते हैं या स्प्रे करते हैं, तो भाई लड़की बिल्कुल ठीक, ओके, कहती क्या कर रहे हो आप, मेरे को बोली, मैं उसको देख रहा हूँ आंखों में, मैं कहा हाजिर हो, वो हंसने लग जाया करे भाई लड़की। मतलब पहले तो 2-3 बार वो हंसी, तो बोल रही भैया मेरे को हंसी आ रही है। उसके बाद जब वो हंसी ना, मैं कहा बस कर जा, हंस क्यों रही है, तो पता क्या करा उसने भाई साहब ऐसे घूरा उसने मेरे को एकदम से, तब मेरे को बना, मैं कहा पहले 3-4 बार हंस रही थी ना, जैसे होता है ना कि हम किसी की आंख में ज़्यादा स्टेयर करेंगे, कई बार हंसी निकल जाती है। चौथी बार जब मैंने उसको रोका ना, तो भाई रोका तो वो था भाई उसके अंदर लड़की के, कट गया था, पर मेरे को धक्का मारा, मतलब ऐसा फील हुआ था भाई साहब धक्का मार रहा कि पीछे हो जा बहन, पीछे बिल्कुल। जब कट गया उसके बाद तो कोई नामो निशानी नहीं है। पर मैं ये सोचता हूँ, जैसे वो जैसे सास के लिए था उसको, हाँ जी, जो लड़की की वो थी मम्मी, मम्मी, तो जो लड़की के लिए था, लड़की के लिए उससे हट गया था, आप मम्मी ये से हट देखो गया। मम्मी से हट गया था वो, उसकी बेटी पे आ गया था। ये देखो आप, मतलब उस घर की औरतें जितनी भी हैं ना, अगर किसी में भी पोजेशन है ना इस तरीके का जो रिलेटेड टू सेक्सुअल ग्रीड, ये वाला पोजेशन ट्रांसफ़र होता है भाई। अच्छा, बिल्कुल, कोई घर पे कोई भी जवान बच्ची हो उसके साथ होना शुरू होता है, सेम अकरेंसेस होते हैं भाई। कई एंटिटीज़ जो क्रिया की एंटिटीज़ है ना, किसी पे मारन छोड़ा है, किसी पे स्तंभन छोड़ा हुआ है, वशीकरण छोड़ा हुआ है, तो वो फिर भी ना हो ट्रांसफ़र। पर जो चीज़ें सेक्सुअल रेज ड्रिवन चीज़ें होती हैं, ग्रीड एंटिटीज़ होती हैं जो, वो भाई ट्रांसफ़र करती हैं। वो लड़की जवान थी, बच्ची थी, तो उस पर चिमट गया था भाई ये। तो भाई जब कट जाता है ना, तो उसके बाद कोई नामो निशान नहीं, सवाल नहीं पैदा होता। आज हो गया मेरे ख्याल इस बात को 18वां-19वां दिन है आज, बिल्कुल ओके सिस्टम, कोई दिक्कत ही नहीं। अब एकदम सही है, हाँ ओके है बिल्कुल, किसी को नहीं दिख रहा। हाँ किसी को भी नहीं दिखा। माँ को तो खैर दिख ही नहीं रहा था, माँ तो थोड़ी बूढ़ी होगी ना अब आगे निकल लिया था वो। अच्छा, और भाई वो उसके साथ नैनीताल पहुंचा हुआ था लड़की के साथ, देख लो। वो बोली कि मैं जब कपड़े उतारती हूँ ना, शाम कपड़े बदलने लगती हूँ ना, तो मेरे को अंडर गारमेंट्स ना, मेरे को कहती खींचता है कोई, मेरे को फील होता है कि कोई खींच रहा है, देख लो यार। यहाँ तक बुरे हाल थे उसके। और बाइट मार्क था भाई, वो मैं फ़ोटो दे के जाऊँगा आपको, प्रॉपर बाइट मार्क था उसकी बॉडी पे, इतना बड़ा, देखो लड़की के। तो उसने वैसे जब वो चल, अब लड़की को परेशान नहीं कर रहा, तो आपने कुछ उसको ऑफर किया या क्या, कैसे मनाया, कैसे उसको? उसके साथ तो ऐसे बंदे के साथ क्या बात करनी, ऐसी एनर्जी के साथ तो कम्युनिकेट करने का तो मकसद ही नहीं है ना। अब देखो जिस चीज़ से स्टोरी मैं सुन रहा हूँ, तो मेरे को उस तरीके सुन के ही इतना वो हो रहा है कि जो तेरी भाभी है साला। नहीं तो बात तो तब करें ना जब पिछली बार हम बात करें, देखो पॉडकास्ट में। अब यार वो चुड़ैल की एनर्जी है किसी में, तो वो रोती है, उसकी हाजिरी ऐसे होगी रोएगी। जब बंदा रो रहा है तो उसकी सुन लेनी चाहिए यार। नहीं, पर आपने ऐसा तो कुछ कहा होगा कि वो नहीं कुछ कर नहीं, ना 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 बट वो शांत कैसे हुआ? ना, शांत नहीं। अरे इतना तो जोर कहाँ चलता है इसका, लड़की पे ही जोर चलेगा, मेरे को थोड़ा ना कुछ कर लेगा वो। देखो आंख में आंख डाल के आप कोई भी बंदा हीलिंग कर सकता है भाई। आप बताओ, आप हाथ में पानी ले लो ना, पानी, और जय हनुमान बोल के पानी फूंक दो, और वही पानी का छिट्टा मारोगे, जान निकल जाएगी उस पर। ये मैं सीधी बात बता रहा हूँ। लोग ना
कोई साला ऊपर से नहीं उतरे जो हीलिंग करते हैं, आम इंसान है मेरे जैसे भी, को कुछ नहीं है साला, कोई भी कर सकता है भाई, बस उसके मन में इंटेंट होना चाहिए, भगवान का नाम होना चाहिए, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। मेरे को क्या, मेरे तो वो लगी नहीं हुई जो मेरे को मेरे साथ कुछ कर लेगा वो, मेरे साथ क्या करना है उसने। और मेरे को तो घूर रही थी वो, बीच बीच में उसने 2-3 बार घूरा, बहुत गंदा था मेरे को लड़की ने, बिल्कुल गंदा। पर अपनी माँ को कह के भी तो वही लाई है ना कि मेरे को वहाँ लेके वहाँ चलते हैं। अकेले निकलने नहीं देता उसका हस्बैंड, देखो। और वो ठीक होके चली गई, हस्बैंड को पता भी नहीं है, बताऊँ आपको, हस्बैंड को आइडिया भी नहीं है, इल्म भी नहीं है उसको ये था कि कुछ है ही नहीं है, बकवास करती है, पागल है, घर पे फ्री रहती है, फैक्ट्री चली जाए, घर फलाना, ये कहता रहता था उसको। अब देखो ये लड़की ठीक होगी, सारा कुछ हो गया, तो मैं जो हस्बैंड को पता भी नहीं है। भाई यार क्रेजी भाई यार। भाई ये था, ये स्टोरी थी भाई, आई होप पसंद आई होगी आपको, है ना। नहीं नहीं भाई बढ़िया है भाई। ये तो एक अलग ही हाँ, पर ये वैसे सेइंग है भाई, कोई मर रहा है और उसके आखिरी टाइम पे कुछ जो थॉट आ रहे हैं, जो वो बोल रहा है, बिल्कुल तो वो एक वो रह जाती है उसके मन में, तो इसलिए ही भटकती है आत्मा भी। बिल्कुल। और वो थॉट है ना जो, वो 5 चीज़ों पे ही टिका होगा भाई, लोभ मोह अहंकार, ये जो होते हैं ना 5 विकार, उसके या तो बंदा टिका के पैसे के चक्कर में टिका होता है, जिनकी एनर्जीज यहाँ सस्टेन कर रही हैं, या तो वो बंदे हैं जिनका पैसा बहुत था और बहन जो सारी उम्र कमाने में लग गई, और अभी भी ध्यान ये है कि मेरे पैसे बहन जो मर गया तो चल क्या करेगा पैसों को। या वो टिका प्यार के चक्कर में, जो लोभ होता है ना, ज़्यादातर माओं की एनर्जीज है भाई, उन्होंने ये सोच के यहाँ सस्टेन करती है कि मेरे बच्चों का क्या होगा पीछे से, ठीक है। या अहंकार, बदला भाई साहब, बदले में या तो यहाँ पे सस्टेन करती हैं चीज़ें, प्रेत लस्ट भी एक चीज होगी इसमें। लस्ट, बिल्कुल है, ये लस्ट ही तो थी, ये क्या था, ये ठरक थी। तो इसी में इसको कंट्रोल भी नहीं करा जा सकता, जो थॉट आ रहा है माइंड में मरते हुए, या फिर कोई मार नहीं, रहा इस है पर तब। कंट्रोल नहीं करा जा सकता, नहीं करा जा सकता, क्योंकि ये जुनून था ना। अब देखो 2 चीज़ें होगी ना भाई, एक तो ये भी नहीं कि वो अपनी आई मौत मारा गया उसको, ये मारना खुद में ही अकाल मौत है, तो अकाल मौत की एनर्जी तो सस्टेन करेगी ना यार, वो तो प्रोमिनेंट होगी। और अपने भाई भी तो लुढ़का दिए उसने, ये देखो सगे भाई सारे लुढ़का दिए उसने। भाई साहब 2 भाई थे, दोनों मार दिए, एक तो जेल चला गया था, दूसरा मार दिया था, देखो। उसको नहीं मारा उसने, जेल वाले को। उसको तो पता नहीं क्या, मेरे को जो उन्होंने मेरे को बताई जितनी बात, वो दूसरा बहुत हार्ड, मतलब अलग सिचुएशंस में मरा था, बड़ा ही अजीब तरीके से। और ना घर भी उजड़ गया था सारा उसका, मतलब उनका, हाँ, क्योंकि घर में भी एनर्जी रहेगी ना तो मसाला। और ये लड़की के साथ वो चीज़ें सेम हो रही है, वो बोली, उसकी माँ बोली है, कहती बिल्कुल सेम मेरे साथ हो रहा था। और तब ये लड़की लाइटली ले रही थी, क्योंकि इसकी माँ ने स्टोरी नहीं बताई थी इसको, इस तरीके नहीं बताया हुआ था। तो जब ये फाइनली पास आए ना, तो मैंने, होता ना बंदा रीज़न तो इसकी माँ ने ऐसे इंटरेस्ट से बताई ना सारी बात मेरे को, बोली अब ये सुन लेगी, इसको मैं अब बताती हूँ भी क्या हुआ था, क्योंकि उसको ये था कि मैं इसको तफसील से बताऊँ तभी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।